हेलो एवरीवन, अगर आपको भी ऐसा फ्लॉलेस वाला एंगेजमेंट मेकअप लुक चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये मेकअप लुक हम कैसे क्रिएट करें। तो आज मेरी क्लाइंट का एंगेजमेंट मेकअप है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है वो क्लिनजिंग का कर रहे हैं। क्लिनजिंग अगर आपकी अच्छी से नहीं होगी तो आपका जो मेकअप है वो फ्लॉलेस नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है कि कुछ हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन में रहते हैं, हम उसको अच्छे से रिमूव नहीं करते, या फिर हमने कभी मेकअप यूज़ किया होता है तो हम मेकअप को भी अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं, तो आगे जो है जब आप मेकअप करोगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो आपका जो मेकअप है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए जब भी आप मेकअप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मेकअप को रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप जो है टोनर का। टोनर जो है हमारे मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि जो हमारे स्किन का हाइड्रेशन होता है या फिर पीएच लेवल होता है उसको ये मेंटेन करता है। तो टोनर को जब भी आप अप्लाई करें, ट्राई करें कि इसको खुद ही एब्जॉर्ब होने दें। जब ये खुद से एब्जॉर्ब होगा, इसके बाकी के जो स्टेप्स होते हैं वो ऑलरेडी एक अच्छा रिजल्ट देते हैं मेकअप में। तो जो ये टोनर है ये अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र जो है आप ध्यान रखें कि थोड़ा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें, बाकी तो स्किन के अकॉर्डिंग हम लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एम्ब्रॉयलेस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइज़र है और इससे जो आपका मेकअप का जो बेस बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। ऑल्दो हम इसके बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे, बट आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं एम्ब्रॉयलेस का यूज़ करूँ। अगर एम्ब्रॉयलेस का नहीं आप कर सकते हैं तो आप सेटाफिल का भी यूज़ कर सकते हो। सेटाफिल का भी मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंस अप्लाई कर रही हूँ। लेंस जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो फ्रेश लुक का स्टॉर्मी ग्रे कलर का एक लेंस आता कलर है, वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों आइज़ में अच्छे से बहुत ईजिली तरीके से मैंने इनको अप्लाई कर दिया है लेंसेज का। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आइज़ में लेंसेज बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। लेंस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो मैं इसमें डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने बेस जो है कंसीलर अप्लाई किया है, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कंसीलर या बेस बनाते हैं तो ओवर ब्लेंड ना हो। ओवर ब्लेंड होने से क्या होगा कि आपका जो करेक्टर या कंसीलर होता है वो दिखते ही नहीं है, वो आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं। तो हमें जो करेक्टर कंसीलर हम यूज़ करते हैं इसको ओवर ब्लेंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आईज़ को जो है ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद जब हम इस पर आई शेडो हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या है, वो बहुत ही अच्छे से पॉपअप होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे रेवोल्यूशन की ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। रेवोल्यूशन की ये जो पैलेट है न्यूड पैलेट है, और ट्रस्ट मी ये अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छी पैलेट है। आप इसको मतलब ये मस्ट ट्राई पैलेट है, आप इसको बाय कर लें। और इसके जो सारे शेड्स हैं, न्यूड पिंक, न्यूड ब्राउन, न्यूड पीच, ये वाले शेड्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक न्यूड शेड से अपने जो बेस मैंने लगाया था उसको सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आई मेकअप करने जा रही हूँ। आई मेकअप जो आज मैं थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा ग्लैम वाला रहेगा, और थोड़ा सा ग्लिटर मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ब्राउन शेड लिया है जो आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ। आउटर कॉर्नर में ब्राउन शेड हम अप्लाई करेंगे, और उसको अच्छे से आउटर टू इनर कॉर्नर में हम ब्लेंड करेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आई शेडो पिक करते हैं डार्क कलर का तो आप आउटर से स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इनर में ही स्टार्ट कर लेंगे तो उसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है और उसको आउटर टू इनर मैं इसको क्रीज बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो जूम कर दिया है ताकि इसको आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लिया है और आउटर टू इनर यहाँ पे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद क्या करेंगे हम, जब ब्लेंडिंग जो है, सारा जो काम होता है वो आपकी ब्लेंडिंग पे होता है। जितना अच्छा आप ब्लेंड करते हैं अपने आई मेकअप को, आई शेडो को, उतना ही अच्छा वो लुक आता है और उतना ही अच्छा वो आपको एक शेप देता है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा मेकअप आपका आएगा, और सारा मेकअप जो है वो आपकी आई से ही होता है। आप पूरा अच्छा मेकअप करें और आई मेकअप अच्छा नहीं है तो आपका मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने अच्छे से आई मेकअप कर लिया है। अब दूसरी आइज़ पे भी हम सेम ही प्रोसीजर करेंगे, जैसा हमने इस आइज़ पे वर्क किया था वैसा सेम वर्क हम दूसरी आइज़ पे भी करेंगे। और देखो हर आर्टिस्ट का अपना एक अलग वे होता है। मेरा ये मानना है कि मैं आई मेकअप हमेशा बेस से पहले ही करती हूँ, क्योंकि
और यहाँ पे दोनों आइज़ में सेम जो मुझे चाहिए था ब्लेंडिंग वो हो गई है। अब जो आपका जो लिड वाला एरिया होता है ना, मिड वाला एरिया, यहाँ पे मैं क्या है एक गोल्डन कलर का शिमर यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं क्या है थोड़ा सा कट क्रीज टाइप का लुक दूंगी। मतलब मैं यहाँ पे कंसीलर से नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ शिमर से दे रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बहुत हार्श लुक ना आए। मुझे चाहिए बहुत सॉफ्ट सा ग्लैम मेकअप चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे शिमर को कट क्रीज की शेप में लगा रही हूँ। और इसको आपको जब भी आप करना है हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप शिमर यूज़ करें या ग्लिटर यूज़ करें, तो जो आपने आउटर एरिया पे जो आपने कलर लगा रखा होता है, लाइक मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लगाया था, तो उसकी और शिमर की ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। दोनों का मिक्स जो जो बीच जहाँ पे लाइन होती है ना, वो लाइन हमें दिखनी नहीं चाहिए। वो हमारा ब्लेंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सारा वर्क आपका ब्लेंडिंग का है, तभी आपका आई मेकअप अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने शिमर जो है वो यूज़ कर लिया है। तो अब जहाँ पे मैंने शिमर अप्लाई किया था वहीं पर मैं पिगमेंट यूज़ कर रही हूँ। पिगमेंट के लिए मैंने ये 4-in-1 पैलेट ली है। इसकी पिगमेंट बहुत ही अच्छी है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी कि आप कौन से पिगमेंट ले सकते हो। और इसका ये जो पिगमेंट है इसका लगाने के बाद तो आपका आई मेकअप ना मतलब 4 चाँद लग जाएंगे आपके आई मेकअप में। सीरियसली आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ग्लिटरी आईज लग रही है। बट ये हमारा मतलब पूरा वर्क नहीं है, हमारा पूरा लुक नहीं है इसका। अभी हम इसमें अभी काजल अप्लाई करेंगे, लाइनर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर के लिए। तो क्योंकि अगर हम जब ब्लैक यूज़ करते हैं तो वो बहुत डार्क सा लुक देता है ना, लाइक मतलब बहुत थोड़ा सा सॉफ्ट लुक नहीं देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आज ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ एज अ लाइनर। तो यहाँ पे मैं दोनों आइज़ पे ये ब्राउन कलर की पेंसिल अप्लाई कर लूँगी, उससे क्या है बहुत सॉफ्ट सा लुक आएगा। तो दोनों आइज़ पे हमारा जो है ये ब्राउन आईलाइनर यूज मतलब अप्लाई हो गया है। अब जो है जो हमारा ये आईब्रोज़ के जस्ट नीचे वाला जो एरिया होता है ना, हमारा ब्रो बोन बोलते हैं इसको, यहाँ पे हाइलाइटर आप यूज़ करें। इससे क्या है जब भी आप आई मेकअप करते हैं वो पूरा मतलब एक तो आपने आई शेडो लगाया है, बट ये जो स्पेस होता है ना इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक अगर हम आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो अच्छा लुक नहीं देगा। इसलिए हम क्या है यहाँ पे एक शिमरी सा हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छा सा लुक दे। तो यहाँ पर मैंने हाइलाइटर को जो है ब्रो बोन में लगा लिया है। तो अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने पूरे फेस का फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन बेस जो है हम अब लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है जो अंडर आईज एरिया होता है ना उसको क्लीन करना होता है, क्योंकि कुछ फॉल आउट होते हैं हमारे आई शेडो के। इसके जस्ट बाद अगर आप आई मेकअप आप सॉरी बेस बनाने लग जाएंगे तो आपका मेकअप जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया है आइज़ के अंदर वाला। तो यहाँ पर मैं अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से वाइप ऑफ किया था जो हमारे डस्ट ऑफ हुआ था उसको। तो इसलिए एक लेयरिंग के लिए यहाँ पे एक आपको क्रीम लगाना, एक बेस बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अंडर आई क्रीम लगा दी है। इसके बाद हम इसको फर्दर बेस पे चलेंगे। तो अब मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारे जितने भी पिगमेंटेशन है उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। जो भी हमारा अंडर आई एरिया है या जहाँ जहाँ पे पिगमेंट्स हैं वहाँ पे आप ऑरेंज करेक्टर को यूज़ करें। और हमेशा ध्यान रखिए कि ब्लेंडिंग जो है आपकी ओवर नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर ब्लेंडिंग हो जाएगी तो जो आपका मेकअप है वो थोड़ी देर के बाद ग्रेइश हो जाएगा, क्योंकि आपने एक लेयरिंग ही नहीं की, आपने एक लेयर को हटा दिया है। तो इसलिए मैं अब जहाँ जहाँ पे मुझे पिगमेंट दिख रही है अपने से अपने क्लाइंट की स्किन में, वहाँ वहाँ पे मैं अपना ये ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर ये जो लिप के पास वाला एरिया होता है थोड़ा सा डार्क होता है, अंडर आई एरिया होता है ये डार्क होता है, जो हमारा फॉरहेड होता है साइड में यहाँ पे डार्क एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज करेक्टर को यूज़ कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी। जहाँ पे ये ऑरेंज करेक्टर मैंने लगाया था बहुत हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है। और जहाँ पे ऑरेंज करेक्टर हमने यूज़ किया था वहाँ पे एक हम डार्क कंसीलर भी यूज़ करेंगे, जिससे कि जो ऑरेंज करेक्टर है अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे तो जो मेकअप है वो हमारा ऑरेंज ऑरेंज सा शो होगा। इसलिए हम यहाँ पे अब एक करेक्टर यूज़ करेंगे। तो अब जहाँ पे ऑरेंज करेक्टर हमने यूज़ किया था वहाँ पे एक हम डार्क कंसीलर यूज़ करेंगे, जिससे कि जो हमारा मेकअप है, जो हमारा बेस है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके ऊपर जब हम बेस बनाते हैं या फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत एक अच्छा सा लुक देता है, और वो एक टाइम के बाद ग्रे मेकअप भी नहीं पड़ता है हमारा। तो यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ डार्क कलर का। जो मेरी क्लाइंट है उसके स्किन से एक टोन डार्कर मैं कंसीलर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एज अ करेक्टर। तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ पे हमारा ऑरेंज करेक्टर यूज़ हुआ था वहीं पे हम ये कंसीलर लगाएंगे, पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे। और इसको वही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ओवर नहीं बट हाँ ब्लेंड कर लेंगे।
तो मैं यहाँ पे सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है ये, आप इसको परचेज़ कर सकते हो कहीं से भी, और मतलब बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है ये। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ और बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेस यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। फाउंडेशन जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आज नार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है और विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ये आपके स्किन को ड्राई नहीं करेगा मेकअप के बाद। तो इसलिए मैं यहाँ पे नार्स का फाउंडेशन जो यूज़ कर रही हूँ, ये एक मैंने फ्लैट फाउंडेशन ब्रश लिया है। इससे मैं अपने पूरे क्लाइंट के फेस पे इसको पूरे स्किन पे अप्लाई कर लूँगी और बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जो फाउंडेशन है उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसमें क्या है, अगर उसकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब आप बेकिंग करते हैं तो उस टाइम पे आपका जो मेकअप है वो पैची पैची सा आपको दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फेस का मेकअप करते हैं तो आप अपने नेक को भी कवर करें, अपने ईयर्स को भी कवर करें, क्योंकि ये आपके विजिबल वाले पार्ट्स होते हैं। अगर यहाँ पे आप फाउंडेशन नहीं लगाएंगे तो वो बहुत अजीब लगता है कि आपने पूरे फेस पे तो मेकअप कर दिया बट आप नेक को और ईयर वाले एरिया को आप भूल गए हो इसको कवर करना। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका नेक एरिया और आपके ईयर वाला एरिया जो है ये आपका अच्छे से, ये भी आपका फाउंडेशन यहाँ पर लगा होना चाहिए ताकि वो सेम सा दिखे। अब मैं ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है मैं दोबारा से ये सेम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे ब्लेंडिंग जो है आपकी बहुत अच्छी और बहुत फ्लॉलेस ब्लेंडिंग होती है। आप देख सकते हो कि मतलब बहुत अच्छे जहाँ जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ पे कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, और आपको बहुत हल्के हाथ से ही इसको अप्लाई करना है। इसकी ब्लेंडिंग जो है बहुत हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। तो फाउंडेशन आपका अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग के लिए हम जो है एक स्किन डार्कर कंसीलर यूज़ करते हैं, जिससे कि जो आपके स्किन की जो मतलब जो शार्पनेस है वो अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैंने एक डार्क कलर यूज़ किया है और उससे मैं जो है ये आपका जॉ लाइन वाला एरिया जो होता है, नेक के पास वाला जो एरिया होता है, इसको अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद जब इसको ब्लेंड करेंगे तो वो बहुत एक अच्छी शेप देता है। अदरवाइज़ ये अगर आप ये नहीं करोगे तो वो अजीब सा ही दिखेगा मेकअप आपका। तो अब यहाँ पे जो नोज़ है उसको भी हमें स्लिम दिखाना होता है, तो हम नोज़ वाले एरिया पे भी कंटूरिंग कर रहे हैं। अभी मैंने अप्लाई किया है और इसको ना जब भी आप ब्लेंड करते हैं तो फिर आप जो इसका कंटूर ब्रश आता है उससे करें, या फिर जो ब्यूटी ब्लेंडर है आप उससे भी कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि जो एरिया है वो उतना ही कवर हो, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा अगर फैल जाएगा तो आपको फिर से दोबारा उसको कंसील करके या हाईलाइटिंग करके हमें उसको दोबारा से शो करना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैट कंटूर ब्रश लिया है, इससे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंडिंग जो है ऑब्वियसली आपकी सारी जो काम होता है वो ब्लेंडिंग का ही है। ब्लेंडिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारी कंटूरिंग हो गई है। अब जो है मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर जो है यहाँ पे मैं क्रीमी बेस्ड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने सारे क्रीम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, तो इसलिए जो ब्लशर भी यूज़ कर रहे हैं वो भी क्रीम वाला ही मैं यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए, लाइक चीक्स पे चाहिए, नोज़ वाले एरिया पे चाहिए, चिन पे चाहिए। यहाँ पे मैंने लिक्विड ब्रश अपने फिंगर से अप्लाई कर लिया है और इसको हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो जो ब्लेंडिंग है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए, जो आपने कंटूर किया है और जो ब्लश है उन दोनों के बीच में मर्ज होना चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रोमिनेंट सा दिखेगा कि आपने कंटूर वाला जो एरिया है वो नीचे रहेगी और जो ब्लश आपने लगाया था वो ऊपर रह गया। तो इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। इन दोनों की मिक्सिंग जो होती है वो अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद हम जो है अपने पाउडर वाले प्रोडक्ट पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पे ब्लशर जो है वो मैंने लगा दिया है। अब जो है हम अपने जो हमारे जो हाइलाइटिंग पार्ट्स होते हैं उसको हम कंसील करेंगे एक लाइटर शेड से। जो मेरे क्लाइंट का शेड है उससे 1 लाइटर टोन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइक अंडर आई एरिया पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, आपके जो अपर लिप्स होती है, अपर लिप वाला एरिया होता है, इसको, चिन को अच्छे से यहाँ पे मैंने क्या है कंसील कर लिया है। और अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उससे क्या है, जो मेकअप है वो आपका और फ्लॉलेस और बहुत हाईलाइटिंग दिखता है जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स होना चाहिए। और इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, जिससे कि आपका जो हाईलाइटिंग वाला जो एरिया है वो हाईलाइट हो। मतलब ऐसा ना हो कि हाँ आपने पूरे फेस पे इसको ब्लेंड कर देना है, नहीं, पूरे फेस पे नहीं करना है। और हमेशा ध्यान रखिए जो अंडर आई वाला एरिया है वो आपका अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, ताकि जब आप लॉकिंग करते हैं, जब आप बेकिंग करते हैं तो वो क्या है, क्रीज़ ना पड़े यहाँ पे। अदरवाइज़ ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे क्रीज़ सबसे जल्दी पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ब्लेंडिंग पे अपने ध्यान रखना है कि ये एरिया आपका अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या है अपने मेकअप को लॉक कर रही हूँ। मेकअप को लॉक करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो लॉरा मर्सर का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लूज़ पाउडर है, बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो पहले मैंने अंडर आइज़ को दोबारा से ब्लेंड किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे पाउडर से लॉकिंग की है, जिससे कि जो क्रीज़ है वो ना पड़े। अगर आप इसको नहीं करते हो तो वो क्या है, क्रीज़ आपकी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो है पूरे स्किन में जहाँ जहाँ पे फेस पे जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मुझे लॉकिंग करनी ज़रूरी है, वहाँ वहाँ पे मैं लूज़ पाउडर को यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर को हमेशा ध्यान रखें कि अपने अपने हाथ पे पहले मिक्स कर लें, उसके बाद करें। अदरवाइज़ पाउडर उठाया और आप अपने स्किन पे लगाने लग गए तो क्या होगा कि वो आपका पैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमेशा आप पाउडर को अपने अपने हाथ पे उसको मिक्स करें, उसके बाद जो पतली लेयर होती है उसको आप अप्लाई करें। उसके बाद जो मेकअप आपका होता है ना, वो फ्लॉलेस वाला जो मेकअप आप कहते हो कि कैसे होता है, वो फ्लॉलेस मेकअप ऐसे होता है। तो बेकिंग जो है हमारे मेकअप की हो चुकी है, बट अभी क्या है, जब हम क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और फिर जब बेकिंग करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा मेकअप है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। तो इसलिए हमें पाउडर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी हमें अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले जो है मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ एज अ कॉन्टोर। जो हमने कॉन्टोर वाला एरिया था वो क्या है, उसको हमें दोबारा से ब्रॉन्ज़र करने की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो हमारा मेकअप है वो अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैं ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। ब्रॉन्ज़र को जहाँ जहाँ पे हमने कंटूरिंग की थी वहाँ वहाँ पे हम ब्रॉन्ज़र यूज़ करेंगे, जिससे कि एक शेडो क्रिएट हो जाए। उसके बाद जो मेकअप है वो बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि आपके जो आपका फेस है वो आपका एक शेप दे देता है। तो नोज़ वाले एरिया में तो यहाँ, और जो हमने ये जॉ लाइन क्रिएट की थी और जो हमारे यहाँ पे ईयर्स के पास था, तो इस वाले एरियाज़ को ब्रॉन्जिंग करनी ज़रूरी है। तो ब्रॉन्जिंग मैंने कर दी है अच्छे से यहाँ पे। अब जो है हम ब्लश करेंगे। ब्लशर जो है वो भी हम पाउडर वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम पाउडर वाले ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं आफ्टर क्रीम प्रोडक्ट के बाद। तो अब मैं ब्लशर जो यूज़ कर रही हूँ वो है थोड़ा सा पीची सा कलर है, क्योंकि ग्लैम लुक है, इंगेजमेंट मेकअप है, तो थोड़ा सा क्या है, पीच और पिंक सा थोड़ा सा मिक्स कलर करके मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और हमेशा ध्यान रखें, इसको आप कर्व टाइप का आप बना के ही इसको ब्लशर को यूज़ करें, उससे आपका जो स्किन है, आपका जो फेस है, थोड़ा सा पतला स्लिम दिखता है। तो यहाँ पे मैं ब्लश को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मतलब ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, ताकि मेकअप जो है बहुत फ्लॉलेस सा दिखे, बहुत शार्प सा ना दिखे। तो यहाँ पे अच्छे से आपको चीक्स पे ब्लशर को यूज़ करना है, नोज़ पे, चिन पे अच्छे से आपको ब्लशर को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर दिया है, अच्छे से मिक्स भी कर दिया है, जिससे कि जो मेकअप है मेरा फ्लॉलेस आए, बहुत शार्प सा लुक ना दे। ब्लशर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे हाइलाइटर का यूज़। तो हाइलाइटर जो है, आपके जो बोन होती है ना, आपकी चीक्स वाली बोन होती है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपके इसी वाले एरिया में होना चाहिए। पूरे ब्लशर पे अगर आप लगाएंगे तो वो अजीब सा लुक आता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो जो यहाँ पे हमारे स्किन की जो फेस की बोन है, चीक्स की बोन है, यहाँ पे अप्लाई करें, चिन पे अप्लाई करें। अपर लिप पे मैं नहीं मतलब अपर लिप पे मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं इसको वाले एरिया को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं या फ़ोटोज़ जब आपकी आती है तो उसमें ऐसा दिखता है कि यहाँ पे स्वेटिंग सी हो गई है, लाइक हाईलाइटिंग से ज़्यादा वो स्वेटिंग जैसा शो होता है, इसलिए मैं इस वाले एरियाज़ को हमेशा अवॉइड करती हूँ। तो ये जो है मेरा फोरहेड वाला एरिया है, फोरहेड और नोज़ वाला एरिया है, जो ब्रिज ऑफ नोज़ होती है, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से हाइलाइटर को मैंने यूज़ किया है, और अपने चीक्स पे यूज़ किया है, चिन पे यूज़ किया है। इसको अच्छे से ब्लेंड करें। बहुत हार्श लाइन दिखेगी क्योंकि ये पाउडरी बेस्ड है, तो इसलिए इसको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हाइलाइटर का काम हो गया है। अब जो है वो अंडर आई वाला जो काजल और जो आई शेडो से हम एक शेडो बनाते हैं आपकी वाटर लाइन पे, तो वो अब हम करने जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि ग्लैम मेकअप है, तो यहाँ पे हम ब्लैक कलर का काजल नहीं यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का काजल यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि एक सॉफ्ट सा लुक आए, बहुत वैसा स्मोकी टाइप का या बहुत डार्क डार्क सी आइज़ ना दिखें। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का काजल यूज़ किया है। अब ब्राउन कलर के आई शेडो से ही मैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो हमारे अंडर आई वाला एरिया होता है, इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। तो जो मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई किया था ब्राउन वाला, इसको स्मश करने के लिए मैं सेम जो मैंने आउटर साइड पे, आउटर कॉर्नर पे जो मैंने आई शेडो लिया था, सेम आई शेडो से मैं ये काजल जो है इसको स्मश कर रही हूँ, जिससे कि सेम सा लुक आए, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा लुक ना आए। तो यहाँ पे मैंने सेम ब्राउन काजल लिया है और उससे मैं आउटर टू इनर जो है स्मजिंग कर रही हूँ काजल के साथ, जिससे कि आइज़ जो है वो पूरी कंप्लीट लगे।
तो यहाँ पे जो है बहुत ही हल्के हाथ से आपको यूज़ करना है। और जो अभी मैंने जो लूज़ पाउडर लगाया था उसको भी मैंने डस्ट ऑफ नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो इसलिए डस्ट ऑफ नहीं किया है कि जब भी हम ये नीचे वाला स्मज करते हैं ना, तो क्या होता है हल्का सा फॉल आउट होता है, इसलिए हमने जो बेकिंग की थी इसको हमने छोड़ रखी है, इसको हम बाद में डस्ट ऑफ करेंगे। तो अब आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा इसलिए अप्लाई करते हैं जब भी हम फेक लैशेस लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर आपने मस्कारा नहीं लगाया होता है तो जब आइज़ बंद होती है तो फाउंडेशन जो बेस है वो आपके लैशेस पे लग जाता है और वो से लुक जो है वो अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है और मैं ट्राई करती हूँ कि आई लैशेस लगाने से पहले ही मस्कारा यूज़ करूँ। और जो आपके नीचे वाले लैशेस होती हैं इस पर भी मस्कारा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पूरा लुक जब देखते हैं ना तो क्या होता है जो नीचे वाली लैशेस होती हैं इसमें भी हमारा पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, बेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो लैशेस में भी लग जाती है, जिससे कि आई मेकअप जो है वो आपका अच्छा नहीं आएगा। और मेन जो जान जो होती है मेकअप की वो आपकी आइज़ में ही होती है। जितना अच्छा आई मेकअप होगा उतना अच्छा आपका मेकअप पूरा दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लोअर लैशेस पे भी बहुत ही आराम से बहुत ध्यान से करना है, जिससे कि आपका जो बेस है इस पे आपका मस्कारा ना गिरे। अगर गिर जाएगा तो फिर उसको हटाना भी एक टास्क होता है। तो अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे आई लैशेज़ लगानी है और आईब्रोज़ को हमें फिल करना है। तो अब यहाँ पे मैं लिपस्टिक वाला जो पार्ट होता है वो मैं करने जा रही हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप लिपस्टिक लगाएं तो लिप लाइनर आप हमेशा अप्लाई करें। उससे क्या है जो आपका लिपस्टिक जब आप लगाते हो उसके बाद जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे लिप लाइनर जो आप यूज़ करें उसको अच्छी से आउटलाइनिंग होनी चाहिए। और जब आउटलाइनिंग करते हो तो अंदर से थोड़ा सा स्मज कर दें आप इसको, जिससे कि आप जब लिपस्टिक लगाएं, जब लिपस्टिक अप्लाई करें तो बहुत ही अच्छा सा बहुत ही मिक्स सा लिप शेड आपको दिखे। दूर से जो लिप है ना आपकी बहुत अच्छी सी दिखे। तो यहाँ पे लिपस्टिक मैंने लिप लाइनर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं उसको मैंने हल्का सा अंदर भी इसको स्मज किया है, जिससे कि जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो एक अच्छा सा लुक आए। तो लिपस्टिक यहाँ पे ऑलमोस्ट लग चुकी है। और लिपस्टिक जब भी आप लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि क्लाइंट का जो लिप है उसको ओपन करवाएं और साइड वाला एरिया और जो अंदर वाला एरिया होता है इसको भी आप अच्छे से फिल करें। अगर आप इस एरिया को छोड़ देंगे तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि लिपस्टिक जो है वो थोड़ा सा अंदर वाली साइड से वो आपको ब्लैंक सा दिखेगा और बस बाहर बाहर ही लिपस्टिक दिखती है, तो वो भी अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अंदर भी अच्छे से अप्लाई करें इसको। तो लिपस्टिक हमारी डन हो गई है। और जहाँ जहाँ पे लगता है कि हाँ थोड़ा सा बाहर आउटलाइनिंग लग गई है या लिपस्टिक थोड़ी लग गई है तो कंसीलर ब्रश से हल्का सा कंसील करना है और उसको हल्का सा ब्लेंड कर दो। तो ये मेरा मेकअप डन हो गया है। अब मैं आईब्रोज़ को अच्छे से शेप देके इसको फिल कर रही हूँ। हमेशा ध्यान रखें कि बहुत फ्लैट ब्रश आप यूज़ करें आईब्रोज़ के लिए। और जो फिलिंग वाला पार्ट है वो आप स्पूली से पहले अच्छे से इसको आप ब्रश को कर लें, जिससे कि जब आप ब्लेंडिंग करते हैं तो क्या होता है हल्का फुल्का हल्का फाउंडेशन हल्का बेस जो है वो आपके आईब्रोज़ में भी लग जाता है। तो हमेशा इसको स्पूली ब्रश से करने के बाद जब आप इसको अच्छे से फिल करते हो तो वो बहुत अच्छा सा लुक देता है। तो आईब्रोज़ वाला जो पार्ट होता है वो भी अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब मेरा मेकअप पूरा डन हो चुका है। अब जहाँ पे मैंने बेकिंग की थी लूज़ पाउडर से उसको अभी तक नहीं हटाया था, उसको डस्ट ऑफ नहीं किया था। तो अब जो है वो पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ से डस्ट ऑफ करना है वहाँ से मैं इसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ। तो चलो अब आईलैशेस लगाते हैं, क्योंकि मेकअप तो डन हो चुका है। आईलैश लगाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए जो ग्लू होता है ना, आप इसको ग्लू लगा के और इनर और आउटर एरियाज़ पे आप अच्छे से ग्लू लगाएं। इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें, कुछ सेकंड्स के लिए इसको आप रख दें। जब ये ड्राई हो जाएगा, पूरा ड्राई नहीं करना है, हाफ़ ड्राई करें। उसके बाद जब आप इसको पेस्ट करते हैं इसका तो बहुत अच्छे से ये अच्छे से पूरे आई लैशेज़ पे आपके अच्छे से लग जाएगा। और उसके बाद वो हटेगा नहीं। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि ग्लू लगाया और जस्ट चिपकाने लग गए, तो एक तो वो चिपकेगा नहीं, ऊपर से अगर आप ड्राई नहीं करोगे तो वो आपको थोड़े टाइम के बाद वो उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि लैश ग्लू लगा के आप उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए रख दें। अब यहाँ पे देख सकते हो आई लैश लगाते ही आँखों पर 4 चाँद लग गए हैं। तो अब हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक सेटिंग स्प्रे आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप इसको ज़रूर यूज़ करें और इसको ड्राई होने दें।
तो अब आप बताओ कि आपको ये कंप्लीट लुक कैसा लगा। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपका मेकअप बहुत अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको और ऐसी ट्यूटोरियल मिलते रहें। बाय।